क्वेश्चन नंबर 45 को देखो, ये एग्जाम्पल है एसएल के अंदर। अगर आपके पास एसएल अरोड़ा की बुक है तो जाकर के देख सकते हैं। इसका पेज नंबर ही बता दूं, अब तो नई बुकों के अंदर नया पेज नंबर होगा भाई, हमारे पास तो पुरानी है, पुरानी से काम चला रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 45 को देखो, ज़बरदस्त। 2 कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड एंड कितनी है 5 माइक्रोफैरड। भाई 5 माइक्रोफैरड ही है। 2 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड है। हमसे कह रहा है व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल 2 कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड। नहीं भाई, कुछ और कह रहा है, बात को समझें। आपसे कह रहा है कि आपके पास 2 कैपेसिटर हैं, उनकी जो कैपेसिटेंस आएगी वो 5 माइक्रोफैरड आएगी जब उनको कनेक्ट किया जाएगा पैरेलल में, और 1.2 माइक्रोफैरड आएगी जब उनको कनेक्ट किया जाएगा सीरीज के अंदर। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंस, उनकी कैपेसिटेंस बताओ वो है कितनी। तो भाई उनका जो है ना इक्विवेलेंट दे रखा, एक तो उनका सीरीज में इक्विवेलेंट दे रखा, एक उनका पैरेलल में इक्विवेलेंट दे रखा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो हम कह देंगे लेट से कैपेसिटेंसेस आर C1 माइक्रोफैरड एंड C2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीरीज में जो लग रहा है उनका, सीरीज में अगर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा C1 प्लस। अब देखो हाँ, सीरीज में 2 कैपेसिटर को जब मैं सीरीज में लगाता हूँ, 2 कैपेसिटर को सीरीज में लगाता हूँ तो उनका इक्विवेलेंट क्या आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। वरना आप ऐसे भी कह सकते हो, सीरीज में कैपेसिटेंस होती है 1/C1 प्लस 1/C2। यस और नो? जवाब है यस। तो इसी को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। नो डाउट, बिल्कुल सही हो आप। ठीक है, तो आप कहीं से भी दिखा सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ सीरीज में CS जो हो जाएगा वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसके अंदर पैरेलल में देखना चाह रहा हूँ। अब पैरेलल में क्या हो जाएगी, उन्हीं का ही पैरेलल में क्या हो जाएगा, उन्हीं का ही पैरेलल में हो जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटी जो होती है वो एड्स अप हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है। चाहे आप कितने भी कैपेसिटर पैरेलल में लगा दो, सबकी जो कैपेसिटी है वो जुड़ती चली जाएगी, जुड़ती चली जाएगी, जुड़ती चली जाएगी। तो CS आपके पास आ गया, CP आपके पास आ गया। अब यहाँ पर CS जो है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है, CS की वैल्यू दे रखी है। CS वैल्यू कितनी दे रखी है, हमसे कह रहा है 2 कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। जब उनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो 5 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो 5 माइक्रोफैरड मतलब ये आ चुकी है, और सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और 1.2 आएगी जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, तो मतलब 1.2 का मतलब हो गया ये। तो इसको अब इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। इन दोनों इक्वेशनों में एक चीज़ देखो, क्या देखनी है आपको, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये 1.2 के बराबर है। तो कहीं ना कहीं C1 की या C2 की वैल्यू निकाल लो। C1 की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 5 माइनस C2। तो यहाँ कहोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशनों से। तो आप देखोगे C1 C2 की वैल्यू रख दो आप, C2 की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस C1। देखो C2 की जब वैल्यू निकालूंगा तो 5 तो ऐसे ही है, ये C1 उधर चला जाएगा तो 5 माइनस के C1। ठीक है, तो C1 नीचे ऐसे रहेगा, C2 की जगह C1 प्लस C2, इसकी जगह मैं 5 कह सकता हूँ। C1 प्लस C2 की जगह क्या कह सकता हूँ मैं, C1 प्लस C2 की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 5। और इधर कितना चल रहा है जल्दी से बताएंगे, 1.2। 1.2 को मैं ये कह सकता हूँ 12/10। पॉइंट हटा देंगे नीचे 0 हो जाएगा, 12/10। इसको मैं ये कह सकता हूँ 6/5, बिल्कुल कह सकते हैं। नीचे वाले 5 से वाला 5 कट चुका है। अब यहाँ आपके पास C1 5 माइनस C1 इज इक्वल टू 6 बचा। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 5 C1 माइनस के C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ये माइनस साइन है, माइनस C1 का स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर है, तो इसको राइट की तरफ को ले जाओ तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, इसको राइट में लेके जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस के 5 C1। ठीक है, और 6 उधर पहले से ही था, प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने का तरीका ये है कि मल्टीप्लाई करने पर C1 का देखो कोफिशिएंट कितना है,
आप कहोगे C1 का जो कोफिशिएंट है, मतलब C1 स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1। तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो 6 1 जा 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और ऐड करने पर आ जाए 5, तो आपके पास 2 नंबर मिलेंगे 2 + 3, 2 + 3, ऐड करोगे तो 5 आ जाएंगे और उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएंगे। तो आप इसको कह दोगे C1 का स्क्वायर माइनस 3C1 माइनस के 2C1। देखो 3C1 माइनस के 2C1 तो हो गया माइनस के 5C1, बिल्कुल सही है। प्लस का 6 = 0, यहाँ से कॉमन ले लो C1, तो आपके पास कितना हो जाएगा C1 माइनस के 3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लो तो आपके पास C1 माइनस का 3 बचेगा = 0। दोनों में से क्या कॉमन है? C1 माइनस के 3 आपने ले लिया, इधर बचेगा C1 माइनस के 2 = 0। अब आप कहोगे, अब देखो इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये ब्रैकेट 0 होगी या ये ब्रैकेट 0 होगी। तो आप कहोगे इफ़ C1 माइनस 3 = 0, तो C1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? ये आ चुकी है 3। और यहाँ कहोगे एंड इफ़, अगर आप इसको 0 लोगे, एंड इफ़ C1 माइनस 2 ये 0 के बराबर है तो C1 = हो जाएगा 2 के बराबर। तो ये आपके पास 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। C1 की वैल्यू आपको 2 मिल रही है, 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। आपको पता C1 + C2, C1 + C2 5 है। अगर C1 3 हुआ तो फिर C2 कितना होगा? 2 होगा। अगर आप C1 को 3 लोगे तो उस वक्त C2 को आप कितना कहोगे? 2 माइक्रोफैरड कहोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप C1 को 2 कहोगे तो C2 जो आ जाएगा वो 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे समझ कर चलें। बस यही आपसे पूछ रहा था कि बताओ C1 और C2 की वैल्यू कितनी होगी, कैपेसिटेंस कितनी होंगी। तो आपके सामने दोनों केस आ गए कि भाई कैपेसिटेंस ये होंगी। अगर स्टिल डाउट है तो डाउट नहीं आना चाहिए, मैथमेटिकल पोर्शन आपको कवर करवा दिया गया है, बस अच्छे से प्रैक्टिस करते चले। अब मेरे पास फिजिक्स वाला के नोट्स है, मेरे पास फिजिक्स वाला के जो यकीन बैच है ना, और जो भी बैच चल रहे हैं नीट के, उनके मेरे पास नोट्स हैं, DPPS हैं। तो भाई आप लोगों के लिए सबका सॉल्यूशन मैं ऑनलाइन दिया करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो अगर आप लोग ड्रॉपर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा उन सभी न्यूमेरिकल्स का, और आप एकेडमिक लेवल पे हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता अपन, कुछ भी मतलब है ना, समझ रहे हैं ना आप, दायरे में रह करके।